नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। आज बात ईरान की। ये बात कोई युद्ध की नहीं है बल्कि एक ऐसी समस्या की है जो कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित भी कर रही है और आगे भी प्रभावित कर सकती है और हम आप भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। क्या है ये मुद्दा? ये है पानी का मुद्दा। ईरान में 5 साल से ज़्यादा से भयंकर सूखा पड़ रहा है। हालात ये हैं कि अब तेहरान को खाली करने की बात आ रही है कि वहाँ से लोगों को निकलना चाहिए, ऐसी बात सामने आ रही है, इस तरह की चर्चा हो रही है। गर्मियों में 50 डिग्री तक वहाँ पर तापमान पहुँच रहा है और बिजली की सप्लाई बार-बार बंद की जा रही है। तो ये एक बेहद मुश्किल सिचुएशन है। रिज़र्वॉयर्स जिनमें पानी जमा होता है बारिश के वक़्त में, उनमें ये बताया जा रहा है कि महज़ 5% अब पानी बचा है। क्लाउड सीडिंग की कोशिश की गई है लेकिन उससे भी कुछ ख़ास हो नहीं रहा है। हालात इतने ख़राब हैं कि एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि इसके कारण राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है, इसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। कुछ मीडिया ने तो अल ज़ाहरा विश्वविद्यालय के छात्रों को पानी की कमी के कारण विरोध करते भी दिखाया था। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि खुज़ेस्तान प्रांत में पानी की इतनी ज़्यादा कमी हुई और वहाँ पर विरोध जो है वो हिंसक हो गया, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये वहाँ पर अब शुरू हो रहा है और वहाँ के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं आलिया बादी, उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल करने वालों को सज़ा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे हालात में भी जिन घरों में लोग अपने स्विमिंग पूल भर रहे हैं पानी से, उन घरों की बिजली काट दी जाएगी। हालांकि जानकार कहते हैं कि जो कुछ भी अभी ईरान में किया जा रहा है वो सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स हैं। वो मुश्किल हालात को देखते हुए इमरजेंसी के तौर पर अप्लाई किए जा रहे हैं और समस्या जो है काफ़ी बड़ी है, इस पर काफ़ी पहले ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालात हुए क्यों? क्या कारण रहा? एक जो बड़ी चीज़ है वो ये कि ईरान में 90% पानी जो है उसका इस्तेमाल खेती में होता है और काफ़ी वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ पर होता है, यानी कि वो क्रॉप उगाए जाते हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो ये समस्या है, दूसरी ग्राउंड वाटर से मतलब ज़मीन में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया गया, बहुत ज़्यादा निकाला गया, तो वो भी लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चला गया। दूसरी तरफ वहाँ पर जो इलाका है, वहाँ पर पूरे इलाके में वेस्ट एशिया में धीरे-धीरे हमने देखा है कि वहाँ पर बारिश कम होती गई है। तो ये एक बड़ा कारण है और 5 साल के डेटा को अगर देखा जाए तो वहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो चुकी है। यहाँ तक कि पूरे इलाके में इराक और सीरिया भी आते हैं जहाँ पर बेहद कम बारिश हुई है। तो ये सभी जो हालात हैं उनसे मिलकर एक भयानक स्थिति बन गई है जहाँ पर तेहरान को खाली करने की बात आ रही है। लेकिन इसमें भूलना नहीं चाहिए कि क्लाइमेट चेंज एक बेहद अहम फैक्टर है, जलवायु परिवर्तन। वो कैसे? 1.3 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान बढ़ा है धरती का, उसके कारण ये सूखा जो है वो लगातार 5 साल से पड़ रहा है और इसकी भयावहता बहुत ज़्यादा है। अगर ये तापमान नहीं बढ़ा होता और पहले जैसे होता, तो इस तरह के सूखे जो हैं वो 50-100 साल में एक बार पड़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि ऐसा हो गया है, तापमान बढ़ा हुआ है, बाकी फैक्टर्स भी यहाँ पर साथ में आ गए हैं, तो इसके कारण हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। हालांकि ईरान सरकार ने अक्टूबर 2025 में नेशनल क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्लान शुरू किया ताकि पानी और खेती के सेक्टर्स को मजबूत किया जा सके। साथ ही एक रीजनल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया ताकि जो जलवायु परिवर्तन से पानी पर या खेती पर जो असर पड़ रहा है उसको भी मैनेज किया जा सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी किया जा रहा है ताकि बहुत ज़्यादा जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उन पर निर्भरता ना हो, बहुत ज़्यादा वो ना उगाए जाएं ताकि पानी के टेबल को मेंटेन किया जा सके। लेकिन तेहरान या ईरान ऐसा अकेला देश नहीं है, तेहरान ऐसा अकेला शहर नहीं है जहाँ पर इस तरह की चीज़ हो रही है। असल में दुनिया के एक तिहाई जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वो सभी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और अगर रवैया पानी के स्रोतों की तरफ यही रहा तो 2050 तक यहाँ पर पानी के जो एक तिहाई देश हैं, बड़े एक तिहाई शहर हैं दुनिया के, उनमें पानी के स्रोत जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब ये देखकर, तेहरान का हाल देखकर
कम से कम सबक लेना चाहिए, सभी के लिए सबक है। खासकर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर भी हमने टेम्परेचर जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा जाते देखा है। 45-48 तक का टेम्परेचर हमने देखा है और कभी-कभी ये भी लगा है कि उससे भी ज़्यादा हुआ है। वाटर टेबल जो है गर्मियों में वो गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर और खुशकिस्मती की बात ये रही है कि यहाँ पर मॉनसून काफ़ी मेहरबान रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वाटर मैनेजमेंट ना करें और बाकी जो मेजर्स हैं वो हम ना लें, बाकी कदम ना उठाएं। इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना होगा कि अगर कभी गलती से इंद्र देवता जो हैं वो मेहरबान नहीं हुए तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वाटर मैनेजमेंट बेहतरीन करें, पानी बर्बाद ना करें, नहीं तो हालात वही हो जाएंगे जो तेहरान में है कि हाहाकार मचा हुआ है और राजधानी, ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करने की बात आ रही है। नमस्कार।